नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के शिक्षकों और कर्मियों के लिए खुशखबरी, जय कल्याण कोष से मिलेगा 3 लाख का अनुदान। दरअसल बता दें, झारखंड एकेडमी काउंसलिंग शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष से मिलने वाले अनुदान राशि में बढ़ोतरी की तैयारी है। कल्याण कोष से प्रावधान पर विचार को लेकर गठित कमेटी ने अपनी अनुशंसा जैक अध्यक्ष को सौंप दी है। आपको बता दें, कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कल्याण कोष से मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि में बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। आपको बता दें, कल्याण कोष से अब तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता था, जिसे 3 लाख करने की अनुशंसा की गई है। आपको बता दें, वर्तमान में अगर किसी शिक्षक या कर्मी को कल्याण कोष से एक बार अनुदान मिलता तो वह फिर से 5 वर्ष तक आवेदन जमा नहीं कर सकता था, लेकिन अब इस समय अवधि को घटाकर 2 वर्ष करने की बात कही गई है। आपको बता दें, कल्याण कोष से वर्तमान में शिक्षक व उसके पत्नी व महिला शिक्षक के पति को ही अनुदान राशि मिलता था, लेकिन अब कमेटी ने इसमें शिक्षक के माता पिता व उनके अविवाहित बच्चों को भी शामिल करने का अनुशंसा की है। आपको बता दें, कमेटी में जैक के संयुक्त सचिव अरविंद सिंह, शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत विजय और जैक बोर्ड के सदस्य अरुण कुमार महतो शामिल थे। जेब पर और पड़ेगा बोझ, झारखंड में बिजली बिल बढ़ाने का प्लान, प्रति यूनिट इतना होगा ट्रैफिक। दरअसल बता दूं, झारखंड में बिजली बिल जल्द ही महंगी होगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली बिल दर ₹2.35 प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग JSERC को दे दिया है। आपको बता दें, वर्तमान में 2021-22 की बिजली दर लागू है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को वर्तमान में ₹6.25 प्रति यूनिट की दर से बिजली दर का भुगतान करना पड़ता है। इसे बढ़ाकर ₹8.60 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। आपको बता दूं, यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू का प्रस्ताव है। आपको बता दूं, 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर ₹7.60 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार 2022-23 और 2023-24 दोनों वर्षों के लिए बिजली की दर एक साथ तय की जाएगी। JVVNL का यह प्रस्ताव पिछले साल नवंबर में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बाबूलाल मरांडी का बड़ा खुलासा, चीन से चल रहा है कांग्रेस का IT सेल। दरअसल बता दें, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट कर राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। एक स्क्रीनशॉट साझा कर बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का IT सेल चीन से संचालित हो रहा है। इसे उन्होंने बड़ा खुलासा बताया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें डोमेन नेम congressitcell.com दिखा रहा है, जिसका लोकेशन चीन का है। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का IT सेल चीन से चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सेना में फूट डालने का आरोप भी राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में साक्षात्कार से नहीं होगी नियुक्ति, वेतन भुगतान में भी होगा बदलाव। दरअसल बता दूं, झारखंड की गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल और गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा अनुमोदन के प्रावधान में बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के सेवा अनुमोदन और वेतन भुगतान को लेकर पूर्व में जारी किए गए पत्र को भी वापस लेने का फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें, विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल और गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल में नियुक्त शिक्षकों को वेतन का भुगतान उसके योगदान की तिथि से किया जाएगा। विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र में वेतन भुगतान नियुक्ति के सेवा अनुमोदन के तिथि से करने की बात कही गई थी। इन स्कूलों में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों के आधार पर होती थी। अब नियुक्ति के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं, इसके अलावा नियुक्ति के बाद शिक्षकों के प्रथम वेतन भुगतान में होने वाली विलंब को भी दूर करने को लेकर दिशा निर्देश तैयार किया गया है। चतरा में त्योहार महीने में भी कम मिलेगा अनाज, अक्टूबर के आवंटन ने बढ़ाई चिंता, चावल में 3800 क्विंटल की कटौती। दरअसल बता दो, अगले महीने अक्टूबर में कई पर्व त्योहार हैं। उन पर्व त्योहारों में जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को आवंटन के अनुरूप अनाज नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दो, अगले महीने अगस्त और सितंबर की तरह ही अनाज की कटौती संभव है। दरअसल झारखंड राज्य खाद्य एवं सैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने चावल की मात्रा में 3800 क्विंटल की कटौती की है। वहीं आपको बता दो, जिले में हर महीने विभिन्न कोटि में उपभोक्ताओं के लिए 48,543 क्विंटल अनाज का आवंटन होता है, जिसमें 38,325 क्विंटल चावल और 10,218 क्विंटल गेहूं शामिल है। आपको बता दो, अगस्त और सितंबर की तरह अक्टूबर महीने में चावल की कटौती की गई है। वहीं आपको बता दूं, 9 सितंबर को अक्टूबर महीने का खाद्यान्न आवंटन आदेश आया है। आदेश में चावल की मात्रा 3800 क्विंटल में कटौती की गई है। आवंटन आदेश देखने के बाद से अधिकारियों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है।
चांडिल में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, 2 पेट्रोल पंप कर्मियों की मौके पर ही मौत। दरअसल बता दूं चांडिल थाना क्षेत्र के NH 33 स्थित शहर बेड़ा पाथाडी फ्लाईओवर के पास ट्रेलर ने बाइक सवार 2 पेट्रोल पंप कर्मियों को रौंद दिया। इसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। जानकारी के अनुसार एदल बेड़ा के दुखुराम सोरेन एवं खेतुराम सोरेन आसन बनी स्थित पेट्रोल पंप से ड्यूटी कर घर वापस लौट रहे थे। पाथाडी के पास विपरीत दिशा से जा रहे ट्रेलर ने अपने चपेट में ले लिया। दोनों युवक की उम्र करीब 25 वर्ष थी। तो वहीं दुर्घटना में बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना पर थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे तथा मामले की छानबीन की। इधर ट्रेलर चालक कादिर बेड़ा के पास वाहन छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। यूसीसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे आदिवासी, 6 अक्टूबर को दिल्ली में होगा जुटान। दरअसल आपको बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में अब आदिवासियों ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। जहां अलग अलग आदिवासी संगठन 6 अक्टूबर को दिल्ली में जुटेंगे। वहीं आदिवासी समन्वय समिति, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी जन परिषद की ओर से संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें इस दौरान आदिवासियों ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के अस्तित्व को यूसीसी के जरिए खत्म करना चाहते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि यूसीसी का विरोध जारी रखेंगे। वैसे तो यूसीसी को लेकर पूरे देश में अलग अलग मत है, लेकिन सवाल उठता है कि आदिवासी समाज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आदिवासी समाज की कई परंपराएं हैं। उनका मानना है कि यूसीसी के आने से उनकी परंपराएं खत्म हो सकती है। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर शुरू से ही हमलावर नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष की चुनावी रणनीति लोकसभा की 543 सीटों में से 62 सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। इसके अलावा 47 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 31 सीटें जीत ली थी। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन और ईडी मामले में क्या कहा पत्रकारों से। दरअसल बता दूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बाघमारा विधायक ढुलू महतो की माताजी के निधन की सूचना पाकर उसके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक की माताजी के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार वालों को सांत्वना दी। आपको बता दूं जाते समय पत्रकारों से रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर में पेश नहीं होने के संबंध में सवाल पूछा। इस पर रघुवर दास ने जिसका जवाब देते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने यह कहकर मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और कोई भी एजेंसी आम जनता हो चाहे संवैधानिक पद पर बैठा हो, अगर उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसे जाना चाहिए। वह नहीं जा रहे हैं तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वे घोटाले में शामिल है। वहीं धनबाद की विधि व्यवस्था में जुड़े सवाल पर रघुवर दास ने कहा कि इसमें साफ तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार है। झारखंड की राजधानी रांची में जहां झारखंड के मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां पर जमीन कारोबारी की लगातार हत्याएं हो रही है। धनबाद में आए दिन गोली बमबारी हो रही है। अवैध कोयला खनन को लेकर अभी जो हो रहा है उसके जिम्मेदार रघुवर दास नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिन्होंने नारा दिया था कि अबुआ राज्य जल जंगल जमीन हमारी प्रकृति है, आज उसी को लूटा जा रहा है। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह मिल जाएगा पोशाक, नहीं हुआ तो डीसी पर होगी कार्रवाई। दरअसल बता दूं झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए जिलों को 207 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। आपको बता दूं लेकिन अब तक 22 करोड़ ही खर्च हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना की निर्देशक किरण कुमारी पासी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अध्यक्ष शामिल हुए और समीक्षा के दौरान पाया गया है कि राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है। वहीं आपको बता दूं निर्देशक ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस माह के अंत तक हर हाल में बच्चों को पोशाक उपलब्ध करवाएं। ऐसा नहीं करने पर डीसी पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 80 उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों के नामांकन व शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति की भी जानकारी ली गई।